गाइस, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। राधे राधे। तो आज की वीडियो रहने वाली है हमारी, जिनके गर्ल्स के पिंपल्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पिंपल से सफ़र हो रही है, मतलब गर्ल्स बॉयज़ कोई भी हो, उनसे रिलेटेड। सो वीडियो को पूरी ज़रूर देख के अप्लाई करके प्रोसेस को फिर ही कमेंट करना कि फ़र्क नहीं पड़ा है। बाकी जब तक अप्लाई नहीं करोगे जब तक फ़र्क नहीं पड़ना है। तो देखो मैं क्या पी रही हूँ, क्या है ये, एनी गैसेस? ध्यान से देखो भाई, तो उठ ना जावे ऐसा एकदम से, है ना, एकदम से ऐसा फील आया कि टूट गया ग्लास। तो देख सकते हो आप मैं क्या पी रही हूँ, कोई बता सकता है? तो ये है नीम का जूस। यस, नीम का जूस। नीम के पत्तों को कूट के वो उससे बनाया गया है जूस, है ना। तो अब ये मैं क्यों पी रही हूँ, क्या मुझे मज़े आ रहे हैं? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। तो सुनो मेरी बात, अभी चल रहा है चैत्र का महीना। जो राजस्थानी है ना, मतलब जो बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करते हैं, सॉरी फॉर अनकन्वीनियंस, पर ये आवाज़ बहुत आ रही है ट्रैक्टर की, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेन रूट है एक तरह से हमारे घर के सामने, इसलिए। तो जो भी राजस्थानी है उनको पता होगा इसकी इम्पोर्टेंस जो मैं बता रही हूँ। तो अभी चल रहा है चैत्र का महीना। चैत्र के महीने में, जिसको मारवाड़ी में चैत का महीना भी कहते हैं, उसमें जो तुम्हारी नीम का पेड़ होता है ना, तुम्हारी नहीं, नीम का जो पेड़ होता है, सॉरी, उसके अंदर जो सबसे आगे है ना, नई नई वो पत्तियाँ आनी शुरू हो जाती है। उन पत्तियों को अगर हम उनका जूस बना के अगर हम पीते हैं, लाइक देसी उन्हीं का जूस है, अगर उनका जूस बना के पीते हो तो आपकी बॉडी ठंडी रहेगी। प्लस अगर आपने चैत के महीने महीने में 6 से 7 बार अगर ये पी लिया ना, तो आपको पूरे साल कोई स्किन डिजीज नहीं होगी। जिसके होते हैं ना पिंपल्स होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा एक्ने पिंपल्स होते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं कि पिंपल्स होते हैं, स्किन डिजीज़ होती है, खुजली, कुछ भी स्किन से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो, वो आपको नहीं होगी 101% श्योरिटी। प्लस क्योंकि अब चैत्र के माह के बाद जो है ना, चैत्र का महीना के बाद जो है ना, गर्मी शुरू हो जाती है, मतलब प्रॉपर कि हाँ, मतलब ये जो महीना है ना, वो सिंबल ही इसका होता है कि अब गर्मी शुरू हो चुकी। तो हमारी बॉडी को ये ठंडा रखने का काम भी करता है। भैया बहुत मच्छर परेशान कर रहा है, तो ये हमारी बॉडी को ठंडा रखने का काम भी करता है। तो भैया सबको, गर्ल बॉय, आंटी अंकल, जो भी हो, दादा दादी, सब बना के पियो इसको, सिर्फ 6 से 7 बार। 4 बार भी आप पी लेते हो तो बहुत बढ़िया, आपकी स्किन ऐसे ग्लो करेगी। बस यही बताना था गाइस। देख सकते हो आप, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, और इसीलिए मैंने इतने दिन ये वीडियो अपलोड नहीं किया था, और आज आप मेरे ब्लॉग में इस वीडियो को देखोगे, क्योंकि मैंने खुद ने इतने दिन अपलोड नहीं किया था। क्योंकि भाई जब मैं खुद ही कंसिस्टेंसी नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को, तो आप वो चीज़ कैसे फॉलो करोगे? सही बात है ना भाई। जैसे वो होता है ना, ऐड आता है ना उसका घड़ी डिटर्जेंट का, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, उदय बोई। तो एक तो मैंने, जो आपने मेरी पिछली क्लिप में देखा, वो पिया था मैंने आज के 2 दिन पहले, और आज वापस देख सकते हो आप, मेरे हाथ में है नीम का जूस जो मैं पी रही हूँ। और फुल था ये ग्लास इतना। फिर मैंने सोचा यार मुझे दिखाना चाहिए कि मैं खुद भी ये चीज़ फॉलो कर रही हूँ, तो आप लोगों को भी करनी चाहिए। और जब तक मैं ही नहीं करके दिखाऊंगी तो आप लोग क्यों करोगे? तो इसलिए तो आप देख सकते हो मेरे हाथ में है ग्लास जो इतना भरा हुआ था, जिसको मैंने आधा खाली कर लिया है। और थोड़ा है कड़वा, पर ठीक है, जहरीले हैं हम। करना पड़ता है। तो आपके पिंपल्स वगैरह कुछ नहीं होंगे इससे, तो आप ज़रूर ट्राई करके बताना किस किस को इफ़ेक्टिव। अगर किसी को सच में फ़र्क पड़ता है ना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये तो हमारी बॉडी को अंदर से प्योर करने का काम करेगा, ठंडा रखने का काम करेगा। प्लस किसी के पहले से ही पिंपल्स हो रहे हो अगर फेस पे, तो देख सकते हो आप, मेरे तो कुछ पिंपल्स विंपल्स कुछ भी नहीं है। तो किसी के पहले से ही पिंपल्स हो रहे थे, उसको भी मैं आज एक सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। क्या? तो सुनो ध्यान से। आपको क्या करना है, नीम की, जैसे आप नीम के पत्ते लेके पेस्ट बना के, पानी, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना है। फिर आप उसको मिक्स करके, पानी डाल के उसको आप छान के क्या कर लोगे, तो आपको बन जाएगा जूस। लेकिन 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 अगर आपका बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट, थिक पेस्ट बना के उसमें हल्दी डाल के अगर फेस से अप्लाई करते हो रेगुलर रेगुलर, तो आपके कितने भी भयंकर गंदे से गंदा, मतलब होता है ना, एक पूरा खिचड़ी बन जाती है किसी किसी के फेस पे,
मतलब कहने का मतलब ये, कितने भी भयंकर या कितनी भी गंदी तरह से पिंपल हुए हुए हो उसके, वो साफ हो जाएंगे। एंड गारंटी है, नहीं हुए तो आप फिर आके मेरे को बोल देना कि भाई आपने झूठ बोला या आप झूठी हो, आपकी चीज़ें काम नहीं करती है ऐसे वैसे। तो भैया कितने भी भयंकर पिंपल्स हो किसी के फेस पे, चाहे वो किसी के होता है ना, किसी के पानी निकलता है पिंपल्स में से, किसी के लाल लाल हो जाते हैं खून, बहुत गंदी सिचुएशन भी देखी है मैंने, क्योंकि मेरे साथ हो रखा है। और वो मेरे साथ क्यों हुआ था मैं आपको इंसिडेंट भी बताती हूँ, पर मैं पहले बता दूँ, कितने भी भयंकर से भयंकर आपके पिंपल हो, नीम के पत्ते लेने फ्रेश, उनको धो के साफ, कोशिश ये करना कि जो अभी नए पत्ता है ना वो तो पीने के लिए यूज़ करो आप, उन्हीं को ही आप कूट के उनका पेस्ट बना के, बिल्कुल थिक मास्क होता है ना फेस मास्क, वैसा बना के उसमें हल्दी डाल के आप उसको फेस पे ऐसे थिक थिक अप्लाई कर लो। और आप उसको कम से कम जब तक वो सूखता है ना जब तक रहने दो। आप हफ्ते में 4 बार तो करो ही करो, हाँ 4 बार। मैं तो जब मेरी प्रॉब्लम थी ना तब मैं डेली करती थी, आप हफ्ते में 4 बार अप्लाई करोगे तो भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब मेरी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। आज के 3 साल पहले, 3 या 4 साल पहले आई गेस, 2021 की बात है ये। मैंने, मेरी बहन की शादी थी, मैंने करवा ली फेस पे वैक्स, क्योंकि मेरे फेशियल हेयर बहुत भयंकर है, देख सकते हो आप ये। मेरे पिंपल्स विंपल्स नहीं होते, बस मेरे एक ही प्रॉब्लम है फेशियल हेयर की, बहुत बाल बहुत आते हैं। तो उस चक्कर में मेरी बहन की शादी थी, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम आईब्रो भी उसी टाइम करवाया था, हालांकि अभी करा हुआ नहीं है, टाइम नहीं मिल रहा जाने का करवाने के लिए। तो उस टाइम मेरी बहन की शादी थी तो मैंने आईब्रो भी करवाया था, तो मैंने सोचा अब इतना कुछ करवा ही लिया तो अपन फेस पे वैक्स भी करवा लेते हैं, फेशियल हेयर को क्लीन करवाते हैं। तो मैंने पूछा कि ये इसके क्या क्या प्रोसेस है, कैसे हो रहा है, तो उन्होंने बोला वैक्स होती है फेस पे। वो मैंने भी सुना था भाई वैक्स होती है, देखा भी था पहले, तो मैंने भी सोच रखा था नहीं मैं भी करवाऊंगी, तो मैंने फेस पे वैक्स करवा ली। मैंने वैक्स करवाते ही इंस्टेंट 5 सेकंड के अंदर अंदर, जैसे होता है ना हटाई, 5 सेकंड के अंदर मेरे हो गए फेस पे दाने 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 दोनों तरफ, इतने भयंकर। और 1 घंटे बाद तो ये हालत थी, खिचड़ी बन गई थी। पिंपल्स होते ना, बिल्कुल पिंपल्स होते वो की वो हालत थी, और उनमें पानी निकल रहा, इतना गंदा हो गया था ना सीन, मैं बता नहीं सकती आपको। मैं मतलब मेरी ये सिचुएशन हो गई थी, मैं ना घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था मैंने, मैं किसी को फेस नहीं दिखाती थी, मेरा ये सिचुएशन हो गई थी मैंने। और एनी टाइम, उस टाइम कोरोना था ना, एनी टाइम मैं मास्क लगा के निकलती, अगर घर से बाहर भी जा रही हूँ तो मैं ना खुद का फेस नहीं देख पाती थी कांच में, ये सिचुएशन हुई थी मेरी। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये जो मैंने आपको बताया ना, नीम नीम को कूट के पेस्ट बना के रेगुलर लगाया। और मेरा मतलब वैक्स के चक्कर में क्या पूरा लाल लाल हो गया था फेस, तो मेरे वो पूरा लाल लाल वाले पिंपल्स हो गए थे, बहुत गंदा होता ना, खिचड़ी, पानी निकलता है, खून निकलता है, वो सिचुएशन हो गई थी। तो पिंपल, अगर किसी को खुजली होती है, इचिंग होती है, किसी की रेडनेस होती है, तो उसको कम करने के लिए मैं 2 चीज़ें लगाती थी उस टाइम। पहला खीरे, कुकुम्बर होता है ना खीरा, उसको या तो आप खीरे रख लो, पर उसमें ज़्यादा इफेक्ट, खीरे को मतलब कूट के खीरे का पानी अप्लाई कर, जैसे नीम को कूट के खीरे का पानी, वो क्या करता है, रेडनेस को कम करता है अपनी स्किन को, और खुजली वजली से दिक्कत कम देता है। तो मैंने ये 2 ही प्रोसेस करा है, उसका रिजल्ट देख सकते हो आप। मैंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, मुझे घर वालों ने बोला कि भाई डॉक्टर को दिखाओ इसको एक बार, इसके फेस को ऐसे। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने ये किया, देख सकते हो आप, मेरी 1-2 महीने के अंदर मेरा फेस क्लीन हो गया। पहले निशान भी थे भैया, निशान भी चल जाते, इससे एकदम क्लीन क्रिस्टल क्लियर स्किन हो जाएगी आपकी। तो दैट्स इट फॉर द व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कीप सपोर्टिंग गाइज एंड सब्सक्राइबिंग चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।